ये पशुपालक साथियों, आज मैं आपको पशुपालन के बारे में एक ऐसी जानकारी दूंगा, वीडियो में एंड तक बने रहें। क्योंकि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, पशुपालन पहले तो हम सहायक धंधा मानते थे, आज ये मुख्य धंधा है। और जो पशुपालन है वो टिका हुआ है किसान का, जो ब्रीड है, ब्रीड के ऊपर टिका हुआ है कि किसान कैसे ब्रीडिंग करता है। क्योंकि आजकल पहले जो पशु पालते थे वो सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि महंगाई का दौर है। हम अगर पुराने तरीके से पशुपालन करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। और मैं आपको मुलाकात कराता हूँ लक्ष्मी डेयरी फार्म, साथी पंजाब से हैं, ये इनके बारे में जानकारी दिलवाएंगे कि इन्होंने पशुपालन के अंदर क्या क्या उपलब्धि हासिल की और लोगों के लिए क्या क्या किया। हाँ जी वीरेंद्र जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਚੰਗੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 26 27 ਕਿਲੋ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲਿਆਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ 2014 15 16 ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੂਰ ਝੋਟੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰੀ। ये कितने महीने की है? 26 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। और ਇਹ ਖੀਰੀ ਫਸਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਧਨੌਲਾ। ਧਨੌਲਾ। हाँ जी। ਹੁਣ ਵੀ मतलब खीरी ਹੁਣ ਇਹ ਦੰਦ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਤੋੜ ਗਈ ਇੱਕ। ਤੋੜ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਦੰਦ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਤੋੜ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਧਨੌਲਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ 2 ਤੇ 4 ਦੰਦ ਇਕੱਠਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ। चौथी पोजीशन लगी है। ਹਾਂਜੀ। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लक्ष्मी डेयरी फार्म है, ये वो फार्म है कि पहले भैंसों का दूध चुवाया और फिर उसके बाद बुल तैयार किए। आमतौर पर पहले क्या होता था, रिंग के अंदर जिस भी झोटे का फूल बन जाता था, हमारा किसान इतना भोला था, उसका सीमन एकदम से खरीद लेता था। ना उसकी माँ को जानता था, ना उसके बाप को जानता था, सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर देखता था। और जब जाकर उस भैंस को टिक्का लगवाता था या कई बार डायरेक्ट क्रॉसिंग कराते थे, तो 1 साल बच्चे ने पेट के अंदर लगाना और 3 साल में बाहर जवान होना, फिर वो 4 किलो सुबह का 4 किलो शाम का दूध देती थी, तो किसान मायूस हो जाता था। और जब आपने उनके मदर फादर वगैरह देखे हैं तो फिर आप धोखा नहीं खाएंगे। तो ये काम लक्ष्मी डेयरी फार्म ने किया। अब तो देखो मैदान के अंदर वही उतरता है। दूसरे साथी भी जो झोटे ले रहे हैं, उन्होंने पहले मदर का रिकॉर्ड कराया, उसके बाद बुल तैयार किए। और बहुत बढ़िया बात है, बुल तैयार करना भी अपने आप में समाज के अंदर एक सेवा है। क्योंकि भैंस तो हर आदमी खरीद के ले आता है, कोई 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की भी ले आता है। और बुल हर आदमी नहीं पाल सकता। उसका क्या करना है, क्योंकि बुल का रख रखाव देखना और बड़ा होकर कैसे ब्रीडिंग देगा। और सवाल करने वाले नीचे जो कमेंट करने वाले हैं, वो उसने तो कर देना है कि इसका ये था ये था। किसान साथियों, जब बुल तैयार करता है तो उसकी बहुत मेहनत लगती है। 2 भैंसों जितना एक बुल खाता है, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आना है। तो ये बातें वीरेंद्र से पूछना चाहूँगी, आपके पास कौन कौन से बुल हैं और आप यहाँ सीमन लेके आए हैं, तो क्या रहा उसका? देखो जी, सब नालों पहला तो तुसी फील्ड विच आप फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आपने बताना है कि आप सीमन लगा भी रहे हो बहुत देर से। हाँ जी, हाँ जी। मैं उन सवाल तो उल्टा ही करूँगी भी। आप बताओ भी, आप अपने वाले बुल्लों के जो सीमन आपने यूज़ किए हैं, उनके कैसे रिजल्ट रहे, कैसे बच्चे आए और फील्ड से आपको क्या रिस्पॉन्स है? देखो, मैंने जितने भी लक्ष्मी डेयरी फार्म के लगाए हैं, हाँ जी, मेरे को मायूस नहीं होना पड़ा। किसी के पास से ये सुनने को नहीं मिला कि आप मेरे पास सीमन लगा के गए थे और उसने रिजल्ट नहीं दिया। हाँ जी। हाँ, कई बार विडम्बना ऐसी हो जाती है, जैसे एक जोटी ब्याई और रात ने माल के रात में पड़ के सो गया और पीछा निकाल दिया उसको, सुबह मरने से मुश्किल से बची। हाँ जी। और फिर भी उसने जो 2 दांत ब्यागी तो 13+ दूध निकालती रही। और कोहिनूर की जोटी थी, बहुत शानदार जोटी थी। ठीक है, ठीक है। तो जितने भी बुल्लों के सीमन मैंने लक्ष्मी डेयरी फार्म के लगाए, कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं आई। और अपने पास जो बुल हैं जी, ਹੁਣ तो 25-30 ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਰ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। और ਇੱਥੇ ਆਏ हैं तो सब ਨਾਲੋਂ ज़्यादा ਜਿਹੜਾ रिस्पॉन्स हैगा, सबसे ज़्यादा अपने को मिला जी। मैं तो चाहता हूँ और भी सारे भाई चलो मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन मैं एक कंपेरेटिव, आपने ये सवाल पूछा ही तो मैं बताना चाहूँगा जी। पिछले 4 सालों तो मेले जा रहे हैं। हाँ जी। पहले साल जो अपने मेले में था काम, अगले साल भी वही रहा, तीसरे साल भी वही रहा। और जो चौथे साल का अब ये मेला, मैं बोलता हूँ 4 गुना ज़्यादा रिस्पॉन्स आया जी। ठीक है, ठीक। आपके सवाल का ये जवाब है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो एक मैं किसान साथियों से अपील करना चाहूँगा
कि सीमन महंगा या सस्ता नहीं होता। हाँ जी। तो आमतौर पर किसान कई बार सोचते हैं कि फलाना सीमन महंगा देता हाँ है। जी। जो 200 या 300 किलोमीटर से लेके सीमन आता है और सीधा फार्म से लेके आता है, तो उसके रास्ते में तेल भी लगेगा, तो और भी दिक्कतें हैं। तो सीमन कभी भी महंगा नहीं होता। 2003 के अंदर मैंने 500 रुपये में सीमन लगवाया था 56 का, और उसने मेरा नाम ही यानी दुनिया के अंदर रोशन कर दिया जी। अगर मैं भी उसका रास्ता पकड़ कर बुग्गी वाले जोटे के पास ले जाता तो मैं भी आम पशुपालकों में मिल जाता। तो किसान साथियों, आप हीट बेशक मिस कर देना, परंतु आपने सीमन घटिया नहीं लगाना या अरे गहरे जोटे से गड़बड़ नहीं करानी, क्योंकि ब्रीडिंग ही मेन फोकस है। अगर आप बढ़िया पशु रखेंगे, देखो खाना तो 8 लीटर वाले ने भी वही खाना और 20 लीटर वाले ने भी वही खाना, तो प्रॉफिट हमारे को तब आएगा जब हम अच्छा पशुधन रखेंगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ किसान साथियों, इतना ही कहना काफ़ी है। नमस्कार, जय हिंद जी। क्या कीमत है? सीमन तो जी अलग अलग है जी, रेट हर बुल के अलग अलग रेट है जी। इसका 200 रुपये जी। 200 रुपये। तो सीमन तो देखो जितनी डिमांड और सब ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो फिर तो रेट कम हो जाता है। देखो इसकी इतनी सब मतलब डिमांड है, पूरा नहीं हो रहा सीमन। हाँ जी। तो हमने जितने आप परसों लेने आए थे? परसों मैं लेने आया था, जितने मांगे थे उसके आधे भी मेरे को मिले नहीं। ऐसे ही चल रहा है इस मेले में। चलो आप तो कुदरती लेके गए थे, आपको ध्यान भी आया। नहीं तो कई बार साढ़े अर्गे गई जाते जी, साढ़े को ऐसे हो गया, पर आप तो सामने हो। हाँ जी। किसान साथियों देखो, हर आदमी बुल पालता है, तो आपने उसके बुल की कदर करनी है, ना कि नेगेटिव कमेंट करना है। चलो अगर आपके कोई पसंद नहीं आ रहा उसको इग्नोर कर दो, नहीं लेना है आपने, परंतु अगर आप नेगेटिव कमेंट करेंगे तो फिर मेले के अंदर पशुधन कैसे लेके आएगा, और फिर उसका मनोबल गिर जाएगा, तो फिर घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो फिर वही हमारे पास 3 किलो सुबह की और 3 किलो शाम की वो भैंस से आ जाएंगी, जो अपना चारा भी पूरा नहीं करती। और एक बात और है जी, भाई देखो सारे भाई अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी को वो नहीं कहूँगा, लेकिन जो आजकल एक बूस्टिंग वाला काम चल रहा, ठीक है जी, वो बहुत गलत है। कहने वाले भाई ऐसे भी कह देते हैं भी हाँ यार अच्छी भैंसें ही हैं, वो भी जो बूस्टिंग से 35 किलो दूध निकाल रही हैं, ये बात नहीं है। जो या तो उसका जब दूध तोलते हो भी हमारा 32 किलो दूध है, ये बूस्टिंग से, वो बताओ तो आप मानेंगे। नहीं तो अगर ऐसे बंदे ये गलत टीके लगा के लोगों को गुमराह करते रहे तो धीरे धीरे चमचों में दूध निकालने लगोगे या गिलासियाँ दूध कढ़ने लगोगे, ठीक है। तो जैसे इन्होंने किया 6 सुबह 6 शाम का, भाई ये नहीं कहूँगा कि मैं ही हूँ अकेला जिसके पास ये मान लो पुराने दूध की भैंसें हैं, और भी जेडे बंदे तो ये, पर जो गलत काम करके इनके ऊपर कांटा मारो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो साथियों विडियो का विराम देते हैं, सभी साथियों से अपील करेंगे कि दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। हाँ जी।